हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद अब विपक्ष में भी लगता है नई जान आ गई। इसलिए कर्नाटक में जीत भले कांग्रेस की हुई हो, लेकिन अब तमाम विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस की इस जीत के दम पर मोदी को सत्ता से हटाने का सपना देखने लगी है। खासकर उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं की पार्टी को लगता है जब कर्नाटक में बीजेपी हार सकती है तो लोकसभा चुनाव में भी हार सकती है। इसलिए जिस कांग्रेस से कभी ममता बनर्जी चिढ़ा करती थी, आज वो भी कांग्रेस को समर्थन देने पर राजी हो गई हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने जो शर्त रखी है उसे सुनकर कांग्रेस भी बुरी तरह से बौखला गई है, क्योंकि ये शर्त देखकर लग रहा है कि ममता बनर्जी ने तो जैसे मोदी को जिताने की ही कसम खा ली। दरअसल कांग्रेस से नफरत ममता बनर्जी के लिए कोई नई बात नहीं है। वो तो ऐसी नेता हैं जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मजाक भी उड़ा चुकी है। याद करिए साल 2021 का वो दौर जब सीएम ममता बनर्जी बंगाल छोड़कर भारत दौरे पर निकली थी। उस वक्त भी वो मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही थी। किसी बीच उनसे यूपीए को लेकर सवाल किया गया तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस नीति यूपीए को ही खारिज कर दिया था और एक बयान में सवालिया अंदाज में कहा था कि क्या यूपीए? अब कोई यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? हम सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे। हम एक मजबूत विकल्प चाहते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी व्यक्तिगत हमला बोलते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई कुछ नहीं करता है और आधा समय विदेश में है तो कोई राजनीति कैसे करेगा? राजनीति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ममता के इस बयान पर कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई थी, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हुए थे और आज यही ममता बनर्जी कांग्रेस के कदमों में गिरी नजर आ रही है। खासकर जब से कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में जीत हासिल की है, इसलिए कांग्रेस की जीत पर खुश होकर ममता बनर्जी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे 200 सीटों पर समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन जो फॉर्मूला दिया है उसे देखकर लग रहा है कि विपक्ष को जिताने से ज्यादा मोदी को जिताने पर वो फोकस कर रही है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी के फॉर्मूले के मुताबिक जिस राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जहां कांग्रेस मजबूत है उन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। इस एक लाइन के फॉर्मूले पर ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने चली हैं। उनके इस प्लान पर अगर विपक्ष चुनाव लड़ता है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस को बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी सत्ता में है तो वहां भी कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बिहार में नीतीश तेजस्वी सत्ता में है तो बिहार में भी कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तमिलनाडु में स्टालिन की डीएमके सत्ता में है तो वहां भी कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी सत्ता में है तो वहां भी कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी सत्ता में है तो वहां भी कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए वहां भी कांग्रेस को उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है तो वहां भी कांग्रेस को उसका पिछलग्गू बनकर चुनाव लड़ना चाहिए। Whoever is strong in some places in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi, Bihar. They are together, so they Nitish ji, Tejasvi, and Congress also some parties there, so they will decide. I cannot decide their formula. So like this Chennai, they have the friendship, so they can fight together. So Jharkhand also, now other state also. So it is their choice, but I think that wherever the regional party is very strong. Suppose you see the Bihar, the Odisha, the Bengal, the Chennai, the Jharkhand, the AP, Andhra Pradesh, the Telangana, like so many states, Punjab. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka
but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. अब आप ही बताइए, अगर ममता बनर्जी का ये फॉर्मूला कांग्रेस मान भी जाती है तो फिर सिर्फ 4 राज्यों में ही कांग्रेस की सत्ता है, तो इन 4 राज्यों में ही कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो फिर उसे 24 का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ती है तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को ही फायदा होगा, क्योंकि अभी तो ये मानकर चला जा रहा है कि मोदी के खिलाफ राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा है जो बीजेपी से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ही मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के मुकाबले नहीं खड़ी हो सकेगी। और चेहरे के अभाव में वोटर के पास भी मोदी पर ही विश्वास जताने का विकल्प होगा, क्योंकि वैसे भी ममता के फॉर्मूले पर विपक्ष चलता है तो देश में गठबंधन सरकार बनेगी, और ये देश गठबंधन सरकार का हाल देख चुका है। किस तरह से एक वोट के लिए अटल जी की सरकार गिरा दी गई थी, क्योंकि हर क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी थी। इसीलिए देश में सरकार किसी भी पार्टी की हो, मगर बहुमत वाली सरकार ही होनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह का फॉर्मूला बता रही है, उसे देखकर लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के फायदे के बारे में ही सोच रही हैं, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले पर विपक्ष चला तो फिर बंगाल में बीजेपी के खिलाफ सिर्फ ममता बनर्जी उम्मीदवार उतारेंगी, और फिर बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई में ममता बनर्जी की पार्टी के जीतने के मौके ज्यादा रहेंगे। और अगर ज्यादा से ज्यादा टीएमसी सांसद बनते हैं तो फिर बंगाल में ममता का एक छत्र राज हो जाएगा। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक शायद यही वजह है कि कांग्रेस को ममता बनर्जी का ये फॉर्मूला फूटी आंख नहीं सुहा रहा। वैसे आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी ने वाकई चालाकी दिखाई है, या फिर इस फॉर्मूले के दम पर विपक्ष मोदी को सत्ता से हटा सकता है? इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कांग्रेस सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, वो इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल लड़ेंगे, बंगाल में क्यों, हर जगह लड़ेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमें। आज ये कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, ममता बनर्जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? कभी कही हो कि सुने आपने? चुनाव जब चल रहे थे, ममता बनर्जी कभी अपने तरफ से कर्नाटक वासियों को यह अपील नहीं की कि उनकी विपक्ष कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों को मतदान में आप जिताने की प्रयास करें, कभी नहीं कही। ये वो ममता बनर्जी जो यूपी जाती है, बिहार जाती है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो लड़ते हैं उनको मदद करने के लिए, लेकिन कर्नाटक में नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रहे थे। आज जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तब उनको ये लगने लगी कि बिना कांग्रेस बंगाल में उनको आगे बढ़ना मुश्किल होगी, क्योंकि बंगाल में अभी कांग्रेस पार्टी की पकड़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग 50 साल बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सागरदिघी उपचुनाव भारी मतदान से ममता बनर्जी को हराई। कर्नाटक में जीत हुई, फिर भी उनकी जुबान से राहुल गांधी जी के नाम नहीं निकले। कर्नाटक में जीत कांग्रेस पार्टी की, ना कांग्रेस पार्टी की नाम, ना हमारे नेता राहुल जी की नाम उनको जुबान में नहीं आई। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की नाम कभी नहीं जिक्र किया, जब सारे विपक्षी नेताओं, चाहे वो हमारे साथ है रहे या ना रहे, हमारे विरोध करे या ना करे, लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में सराहना करने में कोई रीजनल पार्टी, हिंदुस्तान के कोई विपक्ष नेता बाज नहीं आई। लेकिन ममता बनर्जी एक लफ्ज उनकी जुबान से नहीं निकली राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी जी को जब सदन से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया थे, उस समय भी याद करके देखिए, एक बार के लिए राहुल गांधी जी के नाम ममता बनर्जी की जुबान से नहीं निकली। आज जब ये लगने लगे
कि बिना कांग्रेस बंगाल में ममता बनर्जी की हालत और मुश्किल में जाने की हालत है, तो आप बात घुमा फिरा के बोलना शुरू कर दिए हैं। सीधा तौर पे बोलो, कांग्रेस पार्टी की नेताओं से मिलो, सलाह करो, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, सबसे मिलो। अगर बंगाल में सत्ता आप हासिल की थी ममता बनर्जी 2011 साल में, अगर हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी ना होती तो आपको बंगाल की सत्ता कब्जा करने की ये मौका जिंदगी में शायद कभी ना मिलती। फिर भी आपने सत्ता में काबिज होने की तुरंत बाद वही कांग्रेस पार्टी को बंगाल की जमीन से खदेड़ने के लिए अब हर संभव रास्ता अपनाई। तो इसलिए बंगाल में हमारा जंग आपके खिलाफ जरूर है। आप ममता बनर्जी, आप और टीएमसी पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है।